फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे झारखंड पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम 2023 फोर्थ सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नेटवर्क थ्योरी के, जो कि 16 मार्क्स का होता है। ये एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नॉन लीनियर डिवाइस इज ए क्या है? ट्रांजिस्टर है, ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स इज ए क्या है? ऑप्शन सी, एक्टिव एंड यूनिलैटरल। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, ए पैसिव नेटवर्क क्या है? तो ना ही करंट सोर्स है ना ही ईएमएफ सोर्स है, तो ऑप्शन सी, नाइदर वन, ए और बी। 4 नंबर दिया, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए लीनियर क्या है? लीनियर पैरामीटर क्या है? तो ऑप्शन सी, इंडक्टर। 5वां में दिया हुआ है, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज बाईलेटरल? बाईलेटरल कौन है? तो ऑप्शन बी। 6 में दिया, विच ऑफ द फ्लोइंग सर्किट इज ए यूनिलैटरल? यूनिलैटरल कौन सा है? तो ऑप्शन ए, डायोड है। 7 नंबर में पूछा गया, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पैसिव सर्किट एलिमेंट? पैसिव सर्किट एलिमेंट कौन सा है? तो ट्रांसफार्मर है। 8, 9 और 10 इसमें पूछा गया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन पूछा जाए तो इसका आंसर पहला हो जाएगा 1/s यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए, और यूनिट इम्पल्स के लिए 1 हो जाएगा ऑप्शन ए, और रैंप फंक्शन के लिए 1/s²। ठीक है। अभी 11 नंबर क्वेश्चन है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एनालिसिस गिव क्या देता है? तो टाइम डोमेन रिस्पॉन्स भी देता है और फ्रिक्वेंसी डोमेन रिस्पॉन्स भी देता है, तो ये बोथ हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब आगे देखते हैं। 11 नंबर तो हो गया था। 12 नंबर दिया, फाइनल वैल्यू थ्योरम इज यूज टू फाइंड। द फाइनल वैल्यू थ्योरम इज यूज टू फाइंड, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तो 12 का आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। द लिमिट ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए, 0 to infinity। ठीक है। नेक्स्ट देखो, 14 नंबर में दिया हुआ है, फॉर मैक्सिमम ट्रांसफ़र ऑफ पावर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स शुड भी क्या होगा? तो इक्वल टू लोड। ठीक है। 15 नंबर में, विच ऑफ द फ्लोइंग नेटवर्क थेवेनिस थ्योरम, नेटवर्क ऑफ थेवेनिस, तो इसका हो जाएगा आपका नॉर्टन्स, ऑप्शन बी। 16 नंबर में दिया हुआ है, एट मैक्सिमम पावर कंडीशन द एफिशिएंसी इज क्या हो जाएगा? तो हमेशा 50% होता है, ऑप्शन सी। 17 नंबर में दिया हुआ है, फॉर मैक्सिमम ट्रांसफ़र ऑफ पावर इंटरनल इम्पिडेंस ऑफ द सोर्स शुड बी क्या हो जाएगा? इम्पिडेंस बोला जाएगा, तो इम्पिडेंस होता है इक्वल टू कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ लोड इम्पिडेंस, तो ऑप्शन बी। अब 18 नंबर में दिया हुआ है, विल थेवेनिस सर्किट बिटवीन 2 टर्मिनल, तो VTH इक्वल टू, तो थेवेनिस का क्या होगा? तो नेट वोल्टेज अवेलेबल इन सर्किट, ऑप्शन सी। ठीक है। अब 19 नंबर में दिया हुआ है, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट मैक्सिमम पावर फैक्टर पॉसिबल इज क्या हो जाएगा? तो 1 होता है मैक्सिमम पावर, ऑप्शन ए। अब 20 नंबर क्वेश्चन है, द सुपरपोजिशन थ्योरम इज अप्लीकेबल टू, सुपरपोजिशन थ्योरम इज अप्लीकेबल टू, तो बोथ करंट एंड वोल्टेज के लिए अवेलेबल है ये, ऑप्शन सी। थेवेनिस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू कैलकुलेट द करंट एनी लोड, ऑप्शन ए। 22 नंबर में पूछा गया, व्हेन ए सोर्स इज डिलीवरिंग द मैक्सिमम पावर टू ए लोड द एफिशिएंसी ऑफ सर्किट क्या हो जाएगा? ऑलवेज 50%। विच ऑफ द फ्लोइंग थ्योरम इज अप्लीकेबल फॉर बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर सर्किट? दोनों के लिए अप्लीकेबल है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑफ नन ऑफ दिस, नॉन लीनियर के लिए नहीं होता है दोनों। 24 में बोला गया है, फॉर सिमेट्रिक टू पोर्ट नेटवर्क सिमेट्रिसिटी कब होगा? तब Z11 इक्वल हो जाएगा Z22 के, ये आंसर ही है। 25 नंबर पूछा गया है, विच
when the power transferred to the load is maximum the efficiency of power is, तो ऑलवेज 50% होता है। अब 26 नंबर बोला गया है ट्रांजिएंट बिहेवियर ऑकर एनी सर्किट व्हेन, तो इसमें 26 का हो जाएगा ऑप्शन ए, देर आर सडन चेंज अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 27 द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑकर, तो ये इंडक्टिव और कैपेसिटिव दोनों के लिए होता है, ऑप्शन डी। 28 में बोला इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज, ऑप्शन ए करेंट। द टाइम कांस्टेंट ऑफ सीरीज आरएल सर्किट, आरएल सर्किट के लिए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी एल बाई आर होता है। ठीक है, अब 30 नंबर में दिया हुआ है ए कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज कैन, तो इन वोल्टेज, ऑप्शन बी। 31 में द टाइम कांस्टेंट ऑफ सीरीज आरसी सर्किट, आरसी सर्किट के लिए पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ आर सी, यानी कि ऑप्शन सी। 32 में ट्रांजिएंट करंट इन आरएलसी सर्किट इज ऑसिलेटर व्हेन, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आर स्मॉलर देन 2√L/C। ठीक है, अब 34 नंबर बोला गया है कि फॉर 2 पार्ट पैसिव नेटवर्क Y12 एंड Y31 इज ऑलवेज नेगेटिव, ऑप्शन बी। 35 में बोला गया है ए 2 पोर्ट नेटवर्क की सिमेट्रिसिटी इफ, क्या हो जाएगा, सिमेट्रिसिटी कब होगा, जब H11 प्रोडक्ट H22 माइनस H12 और H21 इक्वल टू 1 होगा, तब ऑप्शन डी। 36 में ABCD पैरामीटर इज रिलेट टू, ABCD पैरामीटर इज रिलेट टू क्या हो जाएगा, तो AD माइनस BC इक्वल टू 1, ऑप्शन सी। 37 में बोला गया है इन 2 पोर्ट नेटवर्क हैविंग 4 वेरिएबल, 4 वेरिएबल होता है जिसमें 2 डिपेंडेंट होता है और 2 इंडिपेंडेंट, यानी ऑप्शन सी। अब 39 में ए फिल्टर हैविंग 2 पास बैंड एंड सेपरेटेड बाय सी ए स्मॉल फ्रीक्वेंसी बैंड हैज़ 0 आउटपुट, द फिल्टर इज ऑफ द डैश टाइप, कौन सा टाइप का हो जाएगा ये, तो इसका ये हो जाएगा बैंड स्टॉप, ऑप्शन डी। 40 नंबर बोला गया है इफ़ ए एम ड्राइव फिल्टर सेक्शन इज बिल्ट विथ m इक्वल टू 1 इट विल, क्या हो जाएगा, जब m इक्वल टू 1 हो जाएगा तो नॉट बी फिजिकली रिलायबल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं 44 क्वेश्चन है इन ए लो पास फिल्टर पास बैंड एक्सटेंड फ्रॉम, तो लो पास के लिए तो ये ऑप्शन 0 टू कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, लो पास के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, द वैल्यू ऑफ L यानी कि इंडक्टर इज़ हाई पास फिल्टर के लिए क्या हो जाएगा, इंडक्टर L इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी L इक्वल टू R0/4πfc, ये हाई पास के लिए। सेकंड में बोला गया द वैल्यू ऑफ M ड्राइव लो पास T सेक्शन फिल्टर इज़, T सेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, तो T सेक्शन के लिए हो जाएगा ऑप्शन ए M इक्वल टू 1 माइनस FC/F इंफिनिटी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 3 नंबर में बोला गया है द वैल्यू ऑफ C इन हाई पास फिल्टर, C यानी कि कैपेसिटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन बी हो जाएगा 1/4πR0 FC यानी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी।
तो आपको फ़िल्टर के सारे फार्मूले याद रखने हैं, लो पास, हाई पास, बैंड पास और बैंड स्टॉप पास। तो इससे यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से याद कर लें। यदि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं तो आपसे छूटना नहीं चाहिए, आप अच्छे से इसे याद कर लें। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।